क्या सऊद की शादी की तकरीब में लातादाद बिन बुलाए मेहमानों ने शिरकत की? असल में जो शादी थी वो माशाल्लाह से हमारा 20 दिन का सेलिब्रेशन था। 20 डेज तक मैंने शादी की और मेरी पहला दिन जो था वो 20 दिन? जी, पहले दिन मेरे महफिल क़रात से शुरू हुआ था। Okay. दूसरे दिन फिर मिलाद हुआ था, तीसरे दिन नातें हुई थी, चौथे दिन कवाली कवाली हुई थी। फिर उसके बाद एक नाइट उमर शरीफ नाइट थी, फिर एक फ़ाखर नाइट थी और डिफरेंट नाइट्स थी उन सब के साथ जब तक सेलिब्रेशन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस टाइम पर सोशल मीडिया होता तो जिस तरह अभी आजकल की 5-5 6 दिन की शादियां वायरल हो रही हैं आपके, तो फिर मतलब हाँ, वो यूट्यूब पे लगाई हुई जवेरी ने अपने पेज पे शादियों की शॉर्ट्स लगाए हुए हमारी, तो वो देख सकते हैं। तो वो उसमें माशाल्लाह से लाहौर इंडस्ट्री, कराची इंडस्ट्री, क्योंकि जवेरिया बिलोंग करती थी टीवी से और मैं बिलोंग करता था फिल्म से, तो टीवी और फिल्म की शादी थी, तो सारे लाहौर से शान मोमी सब आए हुए थे और तो वो मेरी तरफ से आए हुए थे और जवेरी की तरफ से फैसल कुरैशी, एजाज असलम, हुमायूं, सारे वहाँ से थे। तो ये माशाल्लाह से सारी ही बिन बुलाया कौन सा बड़ा स्टार जिसको ना आपने बुलाया ना हमारी बहन ने बुलाया वो पहुंचा हुआ था, कौन था वो? यार एक बात बताऊं, हमारी शादी बहुत ओपन थी। अच्छा। हाँ, बिन बुलाए नहीं। हमारी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह एक एयरलाइन ने हमें स्पॉन्सर किया था, फ्री टिकट्स थे कि हमारी शादी कार्ड दिखाएं तो आए। एक यहाँ पे जो कंपनी थी जो टैक्सी कैब्स की होती हैं उनमें ये था हमारा कार्ड दिखाएं, शादी में वो करेंगे। हमारे तकरीबन स्पॉन्सर कमरे थे 30 करीब, तो जो लोग आ रहे थे वहाँ पे स्टे कर रहे थे, तो काफ़ी बड़ी शादी, ग्रैंड शादी थी। क्या सऊद चिढ़ जाते हैं फ़ोन पर ये सुनकर जब कॉल करने वाला कहता है जवेरिया जलील का है? नहीं यार, मुझे खुशी होती है लेकिन उसका दुख ही होता है, तो जलील थी तो ठीक था। जवेरिया सऊद होने के बाद से ना। हाँ, बस फिर उसके बाद अब वो बहार कहाँ। ओके जी, अगला। क्या सऊद ने एजाज असलम को बताया कि क्या स्कूल के जमाने में रोशो का कैरेक्टर देखा था? ये छेड़ने के लिए कहा था या बाकी था? नहीं, ये उम्र के वजह नहीं है। हाँ। मैं नहीं आता था, उसके तो रोशो पहले आया था। ओके। हाँ, वो क्या उनका चांद ग्रैंड ड्रामा था, वो हमने देखा था। मैं इधर नहीं था, मैं बाहर था, तो वहाँ मैंने उसका ड्रामा देखा था। इसमें एज डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि वो पहले से काम कर रहा था, मतलब मेरे सीनियर है। और आप बहुत बड़ी उम्र तक स्कूल जाते रहे ना। अमेरिका में स्कूल जो है ना 12वीं ग्रेड तक कहते हैं, हाई स्कूल कहते हैं। उसके बाद फिर जो कॉलेज होता है, फिर वो यूनिवर्सिटी, वो सारे वो होते हैं। आप नहीं समझेंगे पढ़े लिखे वाले। भाई मैंने हाई स्कूल कराया ना यार। तो ये तुम्हें किसने बताया यार? ये यार मैंने बताया। अच्छा यार, मुझे कहता था स्कूल में था यार। नहीं वो हाँ वो सही था, लेकिन वो सही कह रहा है। तो एजाज असलम कौन सा कोई 50 साल का था उसमें? एजाज भाई जस्ट 42। आगे बढ़ते हैं। एक दफा हाँ, एक दफा एक दफा का जिक्र है। देखो यार, एक बात बताऊं तुम्हें, अगर हम सबको किसी दिन कमरे बंद करो 10 दिन के लिए, तो किसी के बाल काले नहीं होंगे। छोड़ दो भाई, मैं ये भी कहता हूं शायद किसी के बाल भी नहीं होंगे। नहीं, अब तो क्या सऊद की गाड़ी टकरा गई थी जब शादी से पहले जवेरिया का शायराना मैसेज पढ़ा? हाँ यार, ये अलग ही ट्रांस में चले गए थे। हमारी अम्मी कहती थी कि किराएदार और दुल्हन बड़ मासूम बन के आते हैं, फिर उसके बाद किराएदार और दुल्हन बड़े मासूम बन के आते हैं। वाह। तो जवेरी से जब मेरे बात तय हुई तो वो मुझे मैसेज करती थी और बहुत शायराना अंदाज में, क्योंकि बहुत अच्छी, उसने आपको पता है काफ़ी अच्छे गाने उसके लिखे हुए हैं। तो मेरे साथ रैम्बो जा रहा था, हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी चलाते उसने एक मैसेज मुझे भेजा शायरी का। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार देख, मेरी ज़िंदगी पहली जिससे शादी हो रही है कितने तमीज़ से मुझसे बात करती है। और मैंने कहा ये शेर है, और ये शेर पढ़ते पढ़ते तो रैम्बो कैसे मैंने शेर आता है, गाड़ी गई, चीख मारी, सूदे, और गाड़ी यार जाके टकराई है। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद फिर जो अगली शायरी आ रही थी वो पढ़ी। उसके बाद वो मेरे इधर 2-3 टांके आए और फिर रैम्बो ने कहा यार सुदे तुझे लग गई, मैं तेरे साथ ही रुकूंगा। अब मैं जब सोया तो रैम्बो साहब का जो जहाज था पानी में उतर गया। मैंने कहा भाई तू मुझे सुकून नहीं दे रहा, तू मुझे टेंशन दे रहा, तू जा कमरे से। तो वो ये गाड़ी लगी थी। ओके, अगला। क्या सऊद मुल्क से बाहर जाएं तो खरीदारी करते हुए मोल तोल करते हैं? यार ये तो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, मोल तोल भी करते हैं। अंग्रेजों से भी कर लेते हैं बार्गेनिंग।
यार वहाँ पे देखें ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। अब तो हाँ। माशाल्लाह आप जितने जाएं आपको पता होता है कि एक चीज इतने की है, यहाँ पे इतने की मिल रही है। वो ब्रांड देख लें आप, क्वालिटी देख लें, सेम होती है तो आप उठा लेते हैं, क्योंकि बस सबके अपने में प्राइस होते हैं। ओके जी, पहला सवाल, लीस्ट फेवरेट को एक्टर ऑफ लॉलीवुड। जो फील्ड में तुम भी और हम भी है ना, हमने किसी को ग्रेडिंग नहीं की हुई कि ये अच्छा ये बुरा है, ये, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऐसी है कि जो हमें अपना करेक्टर है उसको फोकस करना चाहिए। मेरी नज़र में अच्छा आर्टिस्ट वही है जो कहता है मेरा काम क्या है वो बताओ। हाँ, वाह, ठीक है। और ये इसमें कोई बुराई नहीं कहने में, जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं या हॉलीवुड के लोग हैं वो अपने करेक्टर को देखते हैं, वो नहीं देखते सामने हमीदा है, शकीला है, यस, समझ रहे हो ना, एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी फिल्में सिर्फ पैसों के लिए की? मैंने 50% फिल्म जो पैसों पे की हैं। 50% का कितना बनता है? तकरीबन 200 से ऊपर? नहीं, 150 फिल्में की हैं, 60 के करीब की है ना, 60 के करीब, 60-70 फिल्में हैं बस। 60-70 सिर्फ पैसों के लिए की है। हाँ, और वो भी नहीं मिले। यार जो हमारी इंडस्ट्री है ना उसमें 3 चीजें हैं, अल्लाह ने 3 नेमतें दी हैं। टाइम पे खाना वो हमें नहीं मिलता, टाइम पे पैसे, टाइम पे सोना नहीं मिलता, हमें नहीं मिलते, वाह, और टाइम पे पैसे हमें नहीं मिलते। तो तीनों चीजों से महरूम है, तीनों चीजें, तो इसलिए टेंशन ही नहीं जिंदगी। सिर्फ प्यार मिल रहा है लोगों का, वही हमारी खुराक है बस। अपने लिए सबसे महंगी चीज आज तक क्या खरीदी? अपने लिए महंगी, सबसे महंगी चीज? या इस मामले में बिल्कुल फारिग आदमी, मैं कोई महंगी चीजें नहीं लेता। गाड़ी, घर? हाँ, गाड़ी, गैजेट्स का शौक है, गाड़ी, टीवी यही लेता हूँ, मुझे यही चीजें पसंद। घर इतना महंगा नहीं है आपका? यार ये हमारी बेगम ने बनाया। अच्छा, वो भाभी का है? मतलब घर हमारा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उसका शौक था। मैं बड़ा डिफरेंट आदमी, मेरे लिए तो सादा, मुझे कोजी चीजें पसंद है, कम बस ज्यादा इजी, लेकिन उसको शौक है, उसने कहा नहीं ऐसे कर। तो आपने अपने लिए जाती चीज कोई महंगी खरीदी नहीं कभी? नहीं। गाड़ी भी नहीं खरीदी कोई महंगी? इकोनॉमिकल, ठीक है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि ना मैंने पहले, फिर तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। काश मैं ये फिल्म ना करता तो अच्छा होता। काश मैं ये फिल्में ना करता तो अच्छा होता। बहुत सारी हैं, कितनी होगी? 25-30 ऐसी फिल्में नहीं फजूल किस्म की हैं। किस वजह से रिग्रेट करें कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या वजह? मतलब उसकी स्टोरी नहीं थी, उसमें कोई माहौल नहीं था, उसमें बस लड़ाई झगड़ा, वो उसको मार रहा है, उसको एक्शन, ये वो, उसको सर पैर नहीं था, तो सरकटी फिल्म थी। सरकटी पैर। ओके जी, बेबी बाजी यूनिवर्स में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अगर क्या कहूँ, घर जाना, ये ना कहिएगा कि हाँ कि नहीं घर जाना, नहीं बेगम ही देखें अजरा का कैरेक्टर, यस नो डाउट, तो उसमें मैं नहीं कह रहा, वो पब्लिक दुनिया कह रही है। तो जवेरिया का अच्छा था, और मैं बताऊँ उस ड्रामे में अगर आप देखें ना तो सबके अपने कैरेक्टर थे। अस्मा एक सादा मासूम, जमाल एक शरीफ नफ्स इंसान, ठीक है ना, नसीर जो है वो गुस्से वाला, अच्छा जुनैद जो था वो क्योंकि आज के दौर के हिसाब से वो जिंदगी गुजारना चाह रहा था, इस वाला कैरेक्टर, हाँ फजल का अपना स्टाइल था, यंग लड़का था, तो इसको बड़ा नितिन के साथ सबके कैरेक्टर इतने अच्छे थे कि आप किसी को ये नहीं कहते। माँ बाप एक हसीन, भाई हम आपका अपना पूछ रहे थे, आप किसका सीन का वेट करते थे या किसके लिए आप रुके रहते थे कि यार इसका एंजॉय करूंगा मैं? यार ये तो बेगम साहिबा के सीन से चल रहे थे। हाँ, वो तो दुनिया एंजॉय करी भाई, जैसे ये कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वाह वाह। आखिरी बार किस बात पर रिग्रेट किया? यार जैसे कभी सोचा नहीं, कभी रिग्रेट नहीं करते, जो हो गया बस सोचते हैं उसको कवर ही कर लो इज्जत के साथ। हाँ ये अच्छा था, कवर कर लो इज्जत के साथ बस। ओके जी, आपकी सबसे बुरी आदत? मेरी सबसे बुरी आदत, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। और ये आर्टिस्ट होता भी सेंसिटिव, वो जल्दी कर